स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? यस मैम। ओके, तो बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी में फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जितने भी थ्योरीज हम पढ़ेंगे, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी होगी या फिर आपका सैशे-मोर मॉडल होगा, ठीक है, या बनाना मॉडल होगा, जो भी थ्योरीज हम पढ़ेंगे वो थ्योरीज हम पढ़ेंगे फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। अब ये सारी थ्योरीज क्यों आई, क्यों इनको पोस्टुलेट किया गया या क्यों इनकी डिस्कवरी हुई, तो जो कार्बन होता है हमारा, ठीक है, कार्बन में क्या प्रेजेंट हो, सॉरी, साइक्लोएल्केन्स में क्या प्रेजेंट होता है हमारा? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन जो है वो साइक्लिक फॉर्म में एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं और उसके बाद कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो साइक्लोएल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, वो चार बॉन्ड्स फॉर्म करता है ताकि उसका जो आउटर ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो सके। तो ये जो हमारा नॉर्मल कार्बन एटम होता है ये 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, ठीक है। और अगर किसी कार्बन से कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड अगर फॉर्म होता है तो वो बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री होता है, ठीक है। और शेप क्या होता है? वो होता है टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। तो ये जो 3 कंडीशन है, दैट इज hybridization is sp3, structure is tetrahedral and bond angle is 109। ये जो 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन कार्बन के लिए स्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है। अब अगर कार्बन एटम जो है उसका अगर बॉन्ड एंगल चेंज हो जाए या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाए या फिर उसका शेप चेंज हो जाए, तो ये चेंजेस के वजह से क्या होता है? चेंजेस के वजह से भैया तो जो ये 3 कंडीशंस होती हैं, ये तीनों कंडीशंस कार्बन एटम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। अब जैसे तुमने पढ़ा कि साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं, साइक्लोएल्केन्स में कार्बन कार्बन एक दूसरे से साइक्लिक स्ट्रक्चर में जुड़ा होता है, ठीक है। और दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच का, या बॉन्ड एंगल जो होता है कार्बन कार्बन के बीच का, वो होता है तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर का, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो होती है sp2। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं साइक्लोएल्केन में वो डेविएट हो गई, वो डिफरेंट हो गई। जो स्टेबल कंडीशन था उससे क्या हो गया? डिफरेंट हो गया ये तीनों कंडीशन। तो अब क्या होगा? जो साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी है वो हैम्पर होगी, क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम है उसकी तीनों स्टेबल कंडीशंस जो हैं वो हैम्पर हो चुकी हैं, वो डेविएट हो चुकी है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बट स्टिल जो हमारे साइक्लोएल्केन्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इन्हीं स्टेबिलिटी स्टडीज को हम थ्योरीज के फॉर्म में पढ़ेंगे। पहला थ्योरी क्या था? बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। तो बेयर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था कि जो तुम्हारे साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो साइक्लोएल्केन्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बेयर्स उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारे छोटे साइक्लोएल्केन्स होते हैं, लाइक साइक्लो प्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, तो ये स्ट्रेन फील करते हैं, ठीक है। स्ट्रेन मतलब कि जैसे मान लो साइक्लोप्रोपेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 3 कार्बन एटम एक दूसरे से ट्रायंगुलर फॉर्म में जुड़े होते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 60 डिग्री पे, अब 109 अगर तुम कंपेयर करो 109 डिग्री और 60 डिग्री, तो
साइक्लोप्रोपेन में जो कार्बन एटम है वो एक दूसरे से काफी क्लोजली अटैच्ड है, ठीक है। क्लोजली अटैच्ड होने के बीच में क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा। रिपल्शन क्रिएट होने के वजह से ये जो तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन है वो एक प्रेशर फील करेगा, ठीक है। और उस प्रेशर फील करने के वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अपनी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या तो साइक्लोएल्केन अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा या अपना जो ये रिंग स्ट्रक्चर है इसको ओपन कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो जनरली होता क्या है, जो साइक्लोप्रोपेन होते हैं वो क्या करते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करते हैं और अपने करस्पॉन्डिंग एलिफैटिक एल्केन या ओपन चेन एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेयर का फर्स्ट पॉइंट क्या था, बेयर का फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, जिसके वजह से वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि कार्बन का जो टेट्राहेड्रल स्टेबल स्ट्रक्चर है उससे उनका डेविएशन होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट वाज दैट कि जो हमारे साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो प्लेनर स्ट्रक्चर में होते हैं और टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से वो डेविएट होते हैं। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स हैं, हायर साइक्लोएल्केन्स मतलब कि तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेप्टेन हो गया, साइक्लोऑक्टेन हो गया, नोनेन हो गया, मतलब कि साइक्लोपेंटेन से, ठीक है, साइक्लोपेंटेन से अबव वाले जितने भी साइक्लोएल्केन्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एज पर बेयर जो साइक्लोपेंटेन से अबव वाले साइक्लोएल्केन्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो निगेटिव स्ट्रेन फील करते हैं, निगेटिव प्रेशर फील करते हैं। तो जिसके वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ना होके वो स्ट्रक्चर रिंकल्ड फॉर्म में होता है और जिसके वजह से ये जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये था कि जो हमारा साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन है इनके बीच का नेगेटिव बॉन्ड स्ट्रेन एंगल होता जो है तो तुम सेकंड वाला फिर से बताना एक बार। सेकंड में ये था कि जो हमारे हायर साइक्लोएल्केन्स होते हैं मतलब मोर देन साइक्लोपेंटेन, ठीक है, 5 कार्बन से ज्यादा वाले जो हमारे साइक्लो एल्केन्स होते हैं वो साइक्लोएल्केन्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें निगेटिव स्ट्रेन लगता है। अब जैसे तुमने स्ट्रेन निकाला था लास्ट क्लास में, तुमने स्ट्रेन कैसे निकाला था, 109 डिग्री से जो टेट्राहेड्रल एंगल है उससे तुमने 60 डिग्री जो हमारा साइक्लोप्रोपेन में था और 90 डिग्री जो हमारा साइक्लोब्यूटेन में था उससे तुमने क्या किया था, सब्सट्रैक्ट किया था, ठीक है। बॉन्ड एंगल को सब्सट्रैक्ट कर दिया था हमने टेट्राहेड्रल एंगल से, तो हमारा स्ट्रेन निकल गया था कि इतना डिग्री का स्ट्रेन जो है वो हमारा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन पे लगेगा, ठीक है। अब मान लो अगर बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री है और 109 में से हमने 120 को माइनस किया तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी, यस मैम। ठीक है। तो इसी निगेटिव स्ट्रेन की बात की जा रही है जो तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन होता है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। अब 120 डिग्री को हम अगर 109 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो भी स्ट्रेन की वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी, यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो इसी बेयर्स ने इसी निगेटिव वैल्यू की बात की थी कि जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स हैं मतलब कि अच्छा, साइक्लोपेंटेन को उन्होंने क्यों रेफरेंस रखा था, क्योंकि साइक्लोपेंटेन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल हमारा होता है 108 डिग्री का, ठीक है। बॉन्ड एंगल हमारा कितने का होता है, 108 डिग्री का होता है। तो दिस 108 डिग्री इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 109 या ऑलमोस्ट क्लोज टू 109 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने साइक्लोपेंटेन को रेफरेंस रखा क्योंकि साइक्लोपेंटेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है 108 और टेट्राहेड्रल एंगल कितना है 109.5। तो अगर आप इसको
माइनस करोगे तो 1 डिग्री का सिर्फ डेविएशन आएगा, ठीक है। बट अब इससे ज्यादा अगर होगा साइक्लोपेंटेन से जो हायर साइक्लोएल्केन्स है, लाइक साइक्लोहेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया, तो इनमें बॉन्ड एंगल बढ़ेगी, और बॉन्ड एंगल बढ़ने के वजह से अगर हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे या स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे तो हमें निगेटिव में वैल्यू मिलेगी। तो इसी निगेटिव वैल्यू के रेफरेंस पे बेयर्स ने ये बोला था कि जो हमारे हायर साइक्लोएल्केन्स है, हायर साइक्लोएल्केन मींस कि जिनमें 5 कार्बन से ज्यादा वाले कंपाउंड्स जो हैं, जिनमें 5 कार्बन से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, मतलब 5 से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट है, उन कंपाउंड्स में, उन साइक्लोएल्केन्स में निगेटिव स्ट्रेन लगेगा। निगेटिव स्ट्रेन लगने के वजह से दे विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेंगे? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर हो जाएगा रिंकल्ड, पकड़, मतलब कि कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होगा उनका, और डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होगा तो हम उसका बॉन्ड एंगल भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दिस वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने थर्ड पॉइंट में साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन का डेविएशन कैलकुलेट किया था। साइक्लोप्रोपेन में कितने का डेविएशन लग रहा था? साइक्लोप्रोपेन में डेविएशन कितने का आया था? 19 डिग्री है। हाँ, साइक्लोप्रोपेन में डेविएशन कितने का आया था? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? 19 डिग्री का आया था। साइक्लोप्रोपेन में आया था। साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है गोविंद? मैम 60 डिग्री। मैम 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो 109 में से 60 डिग्री को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 49.5 आ रहा था ना? मैम 49.5, 19 उसका आता रिटेन का। मैं साइक्लोप्रोपेन का पूछ रही हूँ। साइक्लोप्रोपेन में कितने का आया था डेविएशन? 49.5। 49.5 का, ठीक है। और साइक्लोब्यूटेन में कितने का आया था? साइक्लोब्यूटेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 19.5 आया था मैम। 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री में से 109 में से जब हम 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा जो डेविएशन आएगा वो आएगा 19.5 का, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में बेयर्स ने इन दोनों का डेविएशन कैलकुलेट किया था, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन उन्होंने ये बोला कि जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन लगता है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रेन लगने के वजह से साइक्लोप्रोपेन क्या करेगा? रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करता है, ठीक है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन मतलब कि वो अपना जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उस साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन करके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही जो साइक्लोब्यूटेन है उसमें भी 19.5 का स्ट्रेन लग रहा है, तो वो भी क्या करेगा? अपने रिंग को ओपन करेगा, और रिंग को ओपन करने की वजह से वो नॉर्मल ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेयर ने, हाँ बोलो। मैम ये जो आपने अभी वो सेकंड पॉइंट बताया था नेगेटिव स्ट्रेन वाला, उसमें पहले वो एक हद तक तो पहले मतलब बैलेंस रहेगा, पॉजिटिव लगेगा, मतलब एक हद, फिर सडनली ज्यादा, तो मैम जो विंकल स्ट्रक्चर बनते हैं तो उस पहले वो एक बार को स्टेबल स्ट्रक्चर बनेंगे ना, फॉर्मेशन होगा मैम उनका। देखो, ये जो थ्योरीज बताई थी बेयर ने, ये जो पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, इनको अगर तुम प्रैक्टिकली देखो तो बेयर ने क्या बोला कि 10 हमने डेविएशन कैसे निकाला था? टेट्राहेड्रल एंगल में से बॉन्ड एंगल को माइनस कर दिया था, ठीक है। तो अगर तुम साइक्लोहेक्सेन की बात करो तो साइक्लोहेक्सेन में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, ठीक है। समझ में आ रहा है? 7 डिग्री नहीं, 10.5। किसने क्वेश्चन किया था? हाँ,
120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। तो 109 में से जब हम 120 को माइनस करेंगे तो माइनस 11 डिग्री आएगा, ठीक है। यस मैम। समझ में आ रहा है बेटू? यस मैम। माइनस 11 डिग्री आएगा और इस माइनस 11 डिग्री की वजह से बेयर ने सिंपल एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दिया था कि स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे तुमने पढ़ा होगा क्लास 12th में साइक्लोहेक्सेन जो है वो दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। याद है किसी को? हाँ मैम। चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म। याद है। तो अगर बेयर की हम बात करें तो साइक्लोहेक्सेन को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जिस स्टूडेंट ने ये पूछा कि मैम एक बीच में तो स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा, तो एज पर बेयर निगेटिव स्ट्रेन होने के वजह से उनका कोई भी स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू बेयर, ठीक है। बेयर्स के अकॉर्डिंग ड्यू टू द निगेटिव स्ट्रेन जो साइक्लोएल्केन्स हैं वो स्टेबल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कंप्लीटली ट्विस्टेड फॉर्म में होगा या रिंकल्ड फॉर्म में होगा, कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने एक ही हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि जब उन्होंने डेविएशन कैलकुलेट किया तो डेविएशन कैलकुलेट करने के वजह से जो वैल्यू आई थी वो निगेटिव के फॉर्म में आई थी, ठीक है। यस मैम। ओके, अब जो बेयर ने आगे के पॉइंट्स दिए उसमें उन्होंने यही बोला कि जो हमारा साइक्लोप्रोपेन होता है और साइक्लोब्यूटेन होता है, इनमें स्ट्रेन सबसे ज्यादा लगता है और स्ट्रेन ज्यादा लगने की वजह से ये जो है रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। और रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल एलिफैटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्क्रीन दिख रही है सभी को? बेटा हाँ दिख रही है। ओके, यस मैम। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बेयर्स Yes. ने दिया था। उसके बाद यहाँ का नेटवर्क इतना स्लो है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने देखो डेविएशन कैलकुलेट किया। 60 डिग्री इज द बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड 90 डिग्री इज द बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोब्यूटेन। तो डेविएशन या फिर हम स्ट्रेन की अगर बात करें तो 49. हाँ क्या हुआ? तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज आपकी बहुत ब्रेक हो रही है। बेटा स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम। मैम। तो ये जो देखो डेविएशन कैलकुलेट किया 49.5 डिग्री साइक्लोप्रोपेन के लिए और साइक्लोब्यूटेन के लिए। तो जब इन्हें स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना होता है तो ये क्या करते हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करते हैं और करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में ये बताया गया था कि जो साइक्लोपेंटेन होता है, ठीक है, साइक्लोपेंटेन में बॉन्ड एंगल जो होती है वो होती है 108 डिग्री, ठीक है। साइक्लोपेंटेन में जो बॉन्ड एंगल होती है दैट इज 108 डिग्री। और 108 डिग्री होने के वजह से 108 डिग्री होने की वजह से अगर डेविएशन कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? हाँ 109 1 डिग्री का, ठीक है। 108.2 डिग्री, हाँ। तो 108 डिग्री को जब हम 109 में से माइनस करेंगे तो बिल्कुल लीस्ट
डेविएशन हो रहा है, 1.5 डिग्री का डेविएशन हो रहा है। तो 1.5 डिग्री डेविएशन होने की वजह से जो साइक्लोपेंटेन होता है वो साइक्लोपेंटेन लेस स्ट्रेन फील करता है, ठीक है, लेस स्ट्रेन लगता है उस पर, लेस प्रेशर लगता है। तो बेयर के अकॉर्डिंग ये बोला, बेयर ने ये बोला कि जो हमारा साइक्लोपेंटेन है दैट इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन, और उसके जो हायर वाले साइक्लोएल्केन्स हैं जैसे कि तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, नोनेन हो गया, डेकेन हो गया एंड सो ऑन, तो ये जो साइक्लोएल्केन्स है ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनमें निगेटिव स्ट्रेन लगेगा। बट दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। साइक्लोहेक्सेन भी एग्जिस्ट करता है और साइक्लोहेप्टेन भी, मतलब जितने भी हायर साइक्लोएल्केन्स है दे ऑल एग्जिस्ट इन नेचर। तो जो इनकी स्टेबिलिटी है हायर साइक्लोएल्केन्स की, उनको एक्सप्लेन करने में बेयर्स जो है वो फेल हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। इस वजह से इनकी जो हायर साइक्लोएल्केन्स के लिए जो स्टेबिलिटी थ्योरी है उसे बेसिस नहीं माना गया, ठीक है। दूसरा जो इन्होंने बोला कि जो साइक्लो प्रोपेन होता है उसमें स्ट्रेन सबसे ज्यादा लगता है और इस वजह से वो अपनी रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो उस चीज को भी, क्यों वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो करता है और साइक्लोप्रोपेन इन रिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, इस एक्सप्लेनेशन को, इस पॉइंट को प्रूव करने में भी जो बेयर्स हैं वो फेल हो गए। और इन्हीं साइक्लोप्रोपेन के नेक्स्ट स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमारे पास दूसरी थ्योरी आई जिसको हमने बोला कोल्जन मोफेट मॉडल, ठीक है। कोल्जन मोफेट मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, साइक्लोप्रोपेन के लिए है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कोल्जन मोफेट मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू साइक्लोप्रोपेन। अब जैसे मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर के साथ बताया था, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल sp2 hybridized are pointed 22 degree outward from the imaginary line connecting the nuclei। देखो ये वाली लाइन, ठीक है, all the sp2 hybridized are pointed 22 degree outward from the imaginary line connecting the nuclei, ठीक है, resulting in about 20% less effective overlap than CC bond of ethane। अब अगर हम देखें 22 डिग्री आउटवर्ड, कितना होता है बॉन्ड एंगल साइक्लोप्रोपेन में, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोप्रोपेन, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम, ये हो गया हमारा सारा सिक्सटी डिग्री, ठीक है। अब इस 60 डिग्री से हम 22 डिग्री आउटवर्ड जो है, ये हमारा 22 डिग्री आउटवर्ड, ठीक है, 22 डिग्री आउटवर्ड बेंड कराएंगे। तो 60 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 82, ठीक है। तो आउटवर्ड बेंड कराओगे अगर इस बॉन्ड को, तो इट विल शेप लाइक दिस, ठीक है, इसका शेप हमारा ऐसा सा हो जाएगा। तो अब जो 60 डिग्री था बॉन्ड एंगल वो कन्वर्ट हो गया कितना, 82 डिग्री में, ठीक है। तो इस बेंडिंग की वजह से, आउटवर्ड बेंडिंग की वजह से अब 109 माइनस 82 डिग्री कितना होगा, 27 इज इक्वल्स टू 27 होगा, यस मैम,
ठीक है, 109 माइनस 60 डिग्री कितना आ रहा था हमारा 49। ठीक है, अब 49 और 27 में काफी डिफरेंस हो गया। 22 का डिफरेंस। ठीक है, काफी डिफरेंस हो गया हमारा 27 और 49 में। तो ये जो डिफरेंस आया है डेविएशन में, इस डिफरेंस के वजह से जो साइक्लोप्रोपेन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है अब वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि लेस स्ट्रेन फील कर रहा है वो। ठीक है, लेस स्ट्रेन और लेस प्रेशर। पहले जो उसका 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल था विदाउट बेंडिंग, उसके कंपेरेटिव अब जो हमारा साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो लेस स्ट्रेन फील कर रहा है, और लेस स्ट्रेन फील करने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो साइक्लोप्रोपेन भी जो है वो हमेशा रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं शो करते हैं, उनमें भी तुम्हारा नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनमें, और ये जो बेंडिंग की वजह से बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड्स। ठीक है, तो कोल्जन मोफेट मॉडल जो है, कोल्जन मोफेट मॉडल को हम बनाना बॉन्ड्स मॉडल या बनाना मॉडल भी बोलते हैं, और ये सिर्फ किसके लिए है, साइक्लोप्रोपेन के लिए है। बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा 60 डिग्री से 82 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू बेंडिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, और जो डेविएशन होता है वो डेविएशन भी हमारा डिक्रीज हो जाता है, और डेविएशन डिक्रीज होने के वजह से ऑटोमेटिकली जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है या जो साइक्लोप्रोपेन है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसी मॉडल को हम बोलते हैं कोल्जन मोफेट मॉडल। क्लियर है अभी सबको? एनी डाउट? मैम हम्म, मैम हाँ बोलो। मैम ये बेंडिंग की हुई वैसे साइक्लोप्रोपेन में। बेंडिंग इसलिए हुई क्योंकि बेयर ने क्या बोला था कि जो डेविएशन हो रहा है 60 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है, तो 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होने के वजह से साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज्यादा स्ट्रेन लग रहा है, सबसे ज्यादा इसमें डेविएशन हो रहा है। देखो यहाँ पे ये जो इनका ये पॉइंट था सी, साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल हो गया 60 डिग्री, सबसे ज्यादा डेविएशन हो रहा है 49.5 डिग्री का। तो इस ज्यादा डेविएशन होने के वजह से जो साइक्लोप्रोपेन है वो स्टेबल नहीं हो रहा है, वो क्या हो जा रहा है तुम्हारा, लेस स्टेबल हो रहा है, और लेस स्टेबल होने की वजह से वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसी डेविएशन को डिक्रीज करने के लिए और अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो हमारे साइक्लोप्रोपेन है वो बेंड हो रहे हैं। ठीक है, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड टू डिक्रीज द डेविएशन, इस वजह से साइक्लोप्रोपेन के जो बॉन्ड है वो आउटवर्ड साइड में, ठीक है, इनवर्ड साइड में अगर करोगे तो अगेन फिर से क्या होगा, ज्यादा क्लोज हो जाएंगे कार्बन कार्बन एटम, तो इस वजह से आउटवर्ड बेंडिंग हो रही है। आउटवर्ड बेंडिंग 22 डिग्री जितना पॉसिबल है उतनी इसकी आउटवर्ड बेंडिंग हो रही है, और आउटवर्ड बेंडिंग होने की वजह से देखो यहाँ पे डेविएशन की वैल्यू डिक्रीज हो गई, जो पहले 49 थी वो अब 27 हो गई। तो जैसे डेविएशन की वैल्यू डिक्रीज हुई वैसे ही उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। क्लियर अभी? यस मैम। ओके, तो एनी डाउट अभी तक, कुछ भी कोई किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो बता दो, क्योंकि इसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एक थ्योरी बची है और तुम्हारा ये यूनिट हो गया फिनिश। तो अभी तक रिवाइज करो, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। स्टूडेंट्स, स्क्रीन आपके सामने है, अगर आपको कोई भी डाउट हो रही है तो आप पूछ लो। रुको मैं तुम्हारे से ना वर्ड फाइल शेयर करती हूँ, वो वर्ड फाइल देख लो।
स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? यस मैम। ओके, मैम। तो आप ये फाइल जो है मैं शुरू से लगा दे रही हूँ, बेयर्स थ्योरी। आप इसको पढ़ो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो, ठीक है?
मैम बोलो संजीता। संजीता कोई डाउट है बेटा? यस मैम। हाँ बोलो। मैम ये लास्ट पॉइंट पे आर नॉट लार्जर लिखा है, आर लार्जर होगा ना?
अटेंडेंस लग गई क्या? लग गई। हाँ जी यही है। नवीन मेरी लग गई अटेंडेंस। नहीं भाई तेरी नहीं लगाई थे। रिमूव हो जाए अब। यही रहो सारे। अटेंडेंस लगा दी मैंने सबकी। नहीं लगाई कुछ। अब सब लोग लीव हो सकते हो। अटेंडेंस मैम ने मुझसे मांगी थी, मैंने दे दी है। ठीक है। अटेंडेंस लगी है। भाई अटेंडेंस हो गई है, मैम ने मुझसे मांगी थी, मैंने दे दिया मैम को। मेरा नाम था ना भाई। मेरी लगा दी। हाँ भाई। जिस टाइम मैम ने मीटिंग स्क्रीनशॉट दे दिया।